बच्चों के घर घर जाकर विजिट करते हैं, बच्चों लोग को बुलाते हैं और फिर खुद साफ सफाई कर कर और हम पढ़ाते हैं बच्चों लोग को। तो आप गरीबों के बीच में क्यों आ गए? आपको तो कहीं बैठ के पैसा उगाही करना चाहिए था, कमाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप गरीबों के बीच में आप मूर्ख हैं क्या? यहाँ चले आए आप। सभा में यहाँ पे जो प्रायोजन हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें आप कहाँ आप क्या करते हैं? यहाँ पे कौन है आप? सर, मेरा नाम डॉक्टर मनोज है और मैं कैंप लगाकर जगह जगह लोगों को मेडिसिन, दवा और जो भी दिक्कतें होती है सभी लोगों को दिक्कतें मैं देख करके सुन करके मैं दवा जो है देता हूँ। ऐसे ही हमारे जो है एक सर्किल में हमारे डॉक्टर मुकेश है जो डॉक्टर आयुर्वेदिक के हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे करीब कुछ बच्चे हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी दिक्कतें से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो वहाँ का एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को वहाँ पर मदद करने के लिए आना चाहिए। सो मैं आज बच्चे लोगों में देखा, बच्चे यहाँ का काफ़ी ऑनेस्ट हैं, पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी तेज़ी हैं, आगे हैं। जैसा कि सर मुझे पता है कि सर शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो ताकत है, हर चीज़ को पाने का एकमात्र शिक्षा ही है। तो यहाँ एक गरीब बच्चों में पढ़ाई लिखाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं प्रोत्साहन के लिए उन लोगों के बीच में मुझसे जो हो सका वो मैं अपने बच्चों के साथ में पार्टिसिपेट किया और मैं आज से मैं हर रोज़ आने का यहाँ पे प्रयास करूँगा और बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए पढ़ाई लिखाई करके आगे मैं बढ़ाता रहूँगा। और हमारे सर्किल में जो भी हैं, अगर जो अच्छे घर के हैं, उनसे जो भी बनेगा जुड़ेगा, हम लोग यहाँ पे सभी को मदद करते हुए पढ़ाई को जो है आगे बच्चे लोगों के साथ में मुहैया कराते रहेंगे। सरकार के पास में तो बहुत दूर लग जाएगा समय, यहाँ तक बात पहुँचते पहुँचते पहले हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। उसके बाद बहुत आपका थैंक यू इसके लिए। लेकिन एक बात है मेरे मन में, बात ये है कि मेडिसिन की बात की आपने। मेडिसिन में तो लोग पैसा उगाही के लिए मतलब रास्ते ढूंढते रहते हैं, तो आप गरीबों के बीच में क्यों आ गए? आपको तो कहीं बैठ के पैसा उगाही करना चाहिए था, कमाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप गरीबों के बीच में आप मूर्ख हैं क्या? यहाँ चले आए आप। देखिए सर, अभी सभी लोगों का एक अपना अपना इच्छा होता है, मन होता है कि कभी हम गरीबों को बीच में जाकर वो गरीबों का जो सम्मान और जो आशीर्वाद और उनका विश्वास को जीत सके। इससे बड़ा पैसा सर कुछ नहीं है। तो नेता लोग भी अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप मेडिसिन के दुनिया में के आप रहे हुए हैं और वहाँ से आप गरीबों के बीच आए हैं हेल्प करने के लिए, तो आपको लोग कहेंगे कि आप मूर्ख हैं। नहीं सर, अब दुनिया क्या कहे सर, हम इस बातों को सर जो है नहीं मानते हैं। मुझे जो सेवा करना है बच्चे लोगों को सर, मैं वो सेवा करूंगा सर। मुझे सिर्फ कर्म से सर मतलब है और मैं कर्म के बिना मैं किसी भी चीज़ से मतलब नहीं हूँ सर, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य होंगे तभी बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। क्या गरीबों के बच्चों के लिए आपने ध्यान दिया, अमीरों के लिए सबको ध्यान देते हैं। आइए मैडम से मिलते हैं जो स्कूल की टीचर हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा कुमारी है। निशा नाम है। आप यहाँ पे क्या हैं? टीचर हैं? यस, हम अच्छा, यहाँ तो के बच्चों लोग को पढ़ाते हैं। जो तो क्या ये मतलब जो भवन है आपका, इसमें क्या किस क्लास के बच्चे की पढ़ाई होता है? यहाँ पे 0 लेवल से लेकर 5 तक। अच्छा, मतलब आप बच्चों को लाती हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, इसके बाद हाँ, स्कूल भेजती बच्चों हैं के क्या? घर घर जाकर विजिट करते हैं, बच्चों लोग को बुलाते हैं और फिर खुद साफ सफाई कर कर और हम पढ़ाते हैं बच्चों लोग को। बहुत धन्यवाद। हम आपको देख पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में हम देखते हैं, सरकारी टीचर स्कूलों में जहाँ टीचर बैठे रहते हैं और बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको देखा आते आते भी देखा, आप काफ़ी मेहनत करी, घर से पकड़ के ला रही हैं सबको। तो जिस मोहल्ले में है ये कामकाजी लोगों का मोहल्ला है, यहाँ पे लोग कमाने के लिए बैठे हैं, कमाने के लिए जाते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं गरीबी के कारण, लेकिन आप उन बच्चों को घर से लेकर आती हैं। बहुत बहादुरी की बात। तो कुछ बताएंगे इनके बारे में आप? कब से कितने बजे से कितने बजे से चलती है? यहाँ हमारा स्कूल तो 10 बजे से लेकर मैक्सिमम 12 बजे तक चलती है और उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर उसके कल होकर भी होता है। तो ये कौन से क्लास के बच्चे होते हैं? मतलब केजी क्लास के बच्चे क्यों होते हैं? NC से लेकर 5 क्लास तक। 5 के बाद वो अगले स्कूल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं आगे कौन से? सरकारी स्कूल में, कोई प्राइवेट स्कूल में, और सब ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं। प्राइवेट क्यों? सरकारी में यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिलता? नहीं, सरकारी में भी जाते हैं कुछ बच्चे, और किसी लोग का अगर गार्जियन अच्छे हैं, अगर उनका सोच अच्छा है तो वो लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्यों ना प्राइवेट में पढ़े, और ताकि उनको ज़्यादा नॉलेज हो, उसके बाद अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देना हो तो सरकारी स्कूल से करें। पढ़ाने का पैसा कौन देता है?
ये पढ़ाने का पैसा तो हमको रवि सर और विक्की सर देते हैं, उनसे ही समाज मिलता सेवी है। लोग ही देते हैं, मतलब सरकार से आपका कोई नहीं नहीं लेना नहीं, देना नहीं। सरकार से कोई लेना देना नहीं है उनका। नहीं, आपने खुद- बोला सरकारी विद्यालय है तो सरकार से तो आपको कोई लेना नहीं नहीं आप तो सॉरी, समाज- ये सरकारी विद्यालय ये नहीं तो है। सरकारी विद्यालय है ही नहीं। ये तो आप कोशिश- समाज में एक काम कर रही हैं, युवा जिसमें- बिहार हाँ, संगठन। समाज के लोग ही स्कूल को खड़ा किए हैं, समाज के लोगों के द्वारा स्कूल चल रहा है, ठीक है। तो इसमें सरकार का तो कोई लेना देना नहीं कोई है। लेना देना आप नहीं। तो बच्चों को पकड़ के लाती हैं, पढ़ाती हैं और स्कूल जाने लायक बनाती हैं, ठीक है। इसमें आपको सरकार कोई मदद नहीं करता। नहीं करता है, सही बात। वही तो मैं समझा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक मंदिर का प्रांगण है, इस प्रांगण में पूजा भी होता है, राइट, पूजा भी होता है और यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। शिक्षा भी एक पूजा है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का काम करती है। हो सकता है इस मेहनत के लिए आगे आगे आपको बहुत सारा सराहना मिले, ठीक है। आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आपका ये मकसद है कि बच्चों को लाती हैं, क्लास 5 तक पढ़ाती हैं, उसके बाद आगे की स्कूल भेजती है, चाहे वो भेजते प्राइवेट हैं। में जाए चाहे सरकारी में जाए। सरकारी में जाए। तो सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, इस स्कूल के बारे में क्या कुछ कमियां सरकार महसूस से होती है हमारी आपको? यह उम्मीद है कि हमारे जो भी गरीब के बच्चे हैं वो बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, यहाँ से कहीं और। संसाधनों की कमी होती है, कुछ संसाधन जैसे कि आपको बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ संसाधन की रिक्वेस्ट है उनसे, सरकार से, या समाज सेवी आपको तो पूरा कर ही रहे। क्या है कि जो पढ़ाई के लिए जो संसाधन चाहिए, क्या उसमें कुछ कमियां महसूस नहीं होती है, दिक्कतें महसूस नहीं होती है? क्योंकि समाज के तौर पे आपको जो भी मिलता होगा चंदा, उसके आधार पे आप चल रही हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से वो पूर्ण नहीं हो पाता होगा। लेकिन क्या सरकार से फिर भी कोई अपेक्षा नहीं है आपकी? है, क्यों नहीं, बहुत सारे मांग क्योंकि है ये बच्चे भी सरकार के बच्चों, ही- लेकिन जो भी मांग है बच्चे के लिए है, हमारे लिए खुद का बिल्कुल नहीं। बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। हाँ बच्चे जी, हाँ। सरकार कहती है कि हम बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। ये बच्चे भी बिहार के हैं, ये बच्चे भी नीतीश लेकिन कुमार मेरे के। ख्याल से तो सरकार ने अभी तक कुछ किया ही नहीं बच्चों के लिए। हाँ, नीतीश कुमार इनके भी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार इनके भी मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री है। ये विद्यालय जो आप पढ़ा रही हैं ये एक दायित्व नीतीश कुमार का होता है, लेकिन आप अपने समाज सेवी के अंतर्गत ये काम कर रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार का भी कर्तव्य बनता है, ठीक है। इसकी अपेक्षा ही हम आपसे ये बात करें, बल्कि और भी क्या क्या चाहिए आपको? जो हमारे बच्चा के सुरक्षित के लिए हो, जैसे में हो गया सरकारी स्कूल, ताकि यहाँ पे हम मंदिर में ना पढ़ा सके, वहाँ पे बच्चे सेफ रहेंगे, बेंच पे बैठेंगे और अच्छे से टाइम पे स्कूल पे आएंगे। वो लोग के पास ड्रेस होगा, यूनिफॉर्म में आएंगे, बिल्कुल। बस यही सब ये चाहते हैं। बारिश होती हुई तो कहाँ पढ़ाते होंगे? ये तो खुला है आसमान, यहीं पे उसी में एडजस्ट कर कर पढ़ाते धूप हैं। होता हो तो क्या होता हो? आपको पंखा तो है नहीं यहाँ पे। पंखा नहीं है, फिर भी उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये सोचने की बात है। जहाँ शिक्षा की बात होती है यहाँ पे ये दृश्य भी याद आता है, जहाँ खुला आसमान है, पुल है। ये यारपुर का पुल देख रहे होंगे, ऊपर में पुल गया हुआ है और नीचे में स्कूल है, ठीक है। भगवान भरोसे ये स्कूल चल रहा है कुछ समाज सेवी और संगठन के लोगों की सहायता के लिए। क्या हमारा बिहार इतना ही मतलब लंगड़ा लूला हो गया है? क्या नीतीश कुमार को केवल बड़ी बड़ी बातें करने आती है? मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। ये कोई राजनीति नहीं है, ना ही हम कोई राजनीति के पात्र हैं, लेकिन देखने का दृश्य है। यहाँ पे खुला आसमान है, जब धूप होता हो क्या होता होगा, पानी बरसती हो क्या होता होगा। बड़े बड़े स्कूलों में अगर पसीना बहने लगता है तो एसी की बात होती है, यहाँ तो पंखा की बिल्डिंग की बात भी नहीं, मजबूरी कहने को नहीं है। तो और भी बातें हैं, और भी लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।